हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टोल यूट्यूब चैनल। तो कुछ ही दिन पहले भुवन भाई ने क्रॉस किया 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भुवन भाई को तो पहचानते ही होगे ना? नहीं पहचानते? अरे बीबी की वाइन्स, बेंचो वेंचो सही खेल गया बेंचो, वो वाला भुवन बाम। तो आज मैं उन्हीं की स्टोरी बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि कैसे वो 0 से 10 मिलियन तक पहुंच गए। तो सुनो ये कहानी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, मेरा नाम है भुवन बाम। मैं यूट्यूब पे बहुत धार्मिक किस्म की वीडियोस बनाता हूँ, जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो। तो चलो एक बार मेरे धार्मिक वीडियोस देख लेते हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे हाथ को क्या हुआ। मैं कहीं नहीं गिरा, मैं तो सही चलता हूँ। इसकी वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया है। Hey man! स्कूल के हर टीचर को बोल रखा है कि बबली सर को छुआछूत की बीमारी है। किसी भी टीचर के पास जाऊं तो कहता है सर आपको छुआछूत है। अरे छुआछूत 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 तुम्हारी माँ की। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा बेटा तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है। कोई कह रहा है स्पेनिश लीगा, कोई कह रहा है यूरो कप, ये कहता है बुंडेस लीगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो फिर खड़ा हो गया, कह रहा बुंडेसलीगा सर, बुंडेसलीगा। मैं समझ गया क्या करूं। आजकल हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन हमारे भोले प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि ये उसमें पहले ही डिप्लोमा कर चुका है। तो हमने सारे बच्चों से पूछा कि बेटा अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे। ये ऐसी बात कर गया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। चलो देख लिया ना, अब तुम्हें मेरी कहानी बताता हूँ। तो भाई इस दुनिया में आते ही ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ा, और पढ़ाई में तो मेरा बचपन से ही मन नहीं था। और भाई रहे भी क्यों, पास्ट में किसने ना जाने कितने फॉर्मूले बना के गए हैं और उसी को हम प्रूफ करने में लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई फॉर्मूला बना के गया है तो हमें क्यों प्रूफ करना है उसको। अब देखो भाई, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो भाई वो सोचने लगा कि एप्पल क्यों गिरा। मतलब अगर एप्पल गिरा है तो भाई उठा के खा ले, इसमें सोचने की क्या बात थी। उसके बस एक सोच की वजह से हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, दुनिया में जन्म लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो भाई मैंने भी अपना स्कूलिंग स्टार्ट कर दिया था ग्रीनफील्ड स्कूल से, और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। पर मैंने तुम्हें जैसे पहले बताया कि मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर सिंगिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मुझे गाना गाना और गाना सुनाना बहुत अच्छा लगता था। तो भाई मैं पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब में वीडियोस देखता था कि गिटार कैसे बजाते हैं, ड्रम कैसे बजाते हैं, हिलाते कैसे। सॉरी वो नहीं सीखता था, मतलब ये सब सीखता था। मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता था मैं। और टैलेंट तो मेरे अंदर बचपन से ही कूट कूट के भरा था, तो मैंने सब कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया। और फिर भाई कैसे भी करके बहुत मुश्किल से 10th का एग्जाम पास किया। और 10th के बाद घर वालों ने मुझे कॉमर्स स्ट्रीम दिलाई, घर वालों ने दिलाई, मैंने नहीं ली। अब भाई देखो, सबके घर वाले ऐसे ही होते हैं और उनकी भी गलती नहीं है। वो जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, पर यह अलग है कि उनकी भलाई हमारे लिए भलाई नहीं होती, पर वो जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। पर बच्चों को समझने में उनको थोड़ा लेट हो जाता है, पर अगर तुम दिल से समझाओगे ना तो एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर समझ जाएंगे। जब कॉलेज जाने के लिए बाइक की डिमांड करते हो, तब अगर वो तुम्हें समझ पाते हैं तो इस मामले में भी वो तुम्हें समझ जाएंगे। बस दिल से समझाना जरूरी है। तो 10th के बाद मैं चाहता था सिंगिंग में आगे बढ़ना, पर वो चाहते थे कि मैं 11-12 अच्छे से कंप्लीट करूं और एक अच्छा सा डिग्री ले लूं। तो मैंने भी अपने घर वालों को दिल से समझाया कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना है। तो बहुत समझाने के बाद आखिरकार वो मान ही गए। उन्होंने बोला कि तू पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग कर सकता है। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। और जब सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा तब पता चला कि मेरे से भी अच्छे अच्छे सिंगर्स भूखे मर रहे हैं। उनको कोई काम नहीं मिलता, कोई उनको काम नहीं देता, इतना ज्यादा कंपटीशन है। मैं भी कुछ खास कर नहीं पाया, हर जगह से बस धक्के ही मिलते थे। पर कैसे भी करके एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया। उस रेस्टोरेंट में मैं सबको गाना सुनाता था। और जब आप कोई काम दिल से कर रहे हो और उसे कोई समझ नहीं पाता, तब बहुत बुरा लगता है। उस रेस्टोरेंट में मैं सबको बहुत दिल से गाना सुनाता था, पर सब सुनते थे, खाते थे और चले जाते थे। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था, कोई सीरियसली नहीं लेता था। सच में बहुत बुरा लगता था, सच में बहुत बुरा लगता था। तब ऐसा लगता था कि पापा ही सही है, डिग्री लेके जॉब ही करना चाहिए था। बेकार में ये सिंगिंग के चक्कर में पड़ गया। पर जब आप लाइफ के बहुत बुरे वक्त पर होते हो ना, तभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है
जो आपको फिर से खड़ा कर देता है। तो मेरे लाइफ में भी वो वक्त आ गया था। मैंने मेरा खुद का लिखा हुआ एक गाना फेसबुक पर अपलोड कर दिया और वो गाना थोड़ा वायरल हो गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी फॉक्स स्टार से मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। उस दिन सच में मैं बहुत खुश था, मतलब बहुत खुश था। मैं सोचा अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब तो सिंगिंग में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जरूर कुछ करके दिखाऊंगा मैं। तो मैंने रातों रात बैठ के उनके लिए गाना तैयार किया, पर उस म्यूजिक कंपनी को मेरा एक भी गाना पसंद नहीं आया। सब गाना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। साला उस दिन ऐसा लग रहा था कि बाम तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो गया जिंदगी से, तू तो आउट है भाई, तू तो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, जैसे कुछ नहीं रखा। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिला, वो भी कुछ नहीं कर पाया मैं उस अपॉर्चुनिटी का। पर एक चीज जान लो, फेलियर के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, फेलियर के बाद जिंदगी की शुरुआत होती है। तो मैंने भी अपने दिल का दर्द हाथों से निकाल के एक नई शुरुआत करने चला था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो मैंने उसमें एक चीज देखा। एक आदमी का बच्चा बाढ़ में डूब के मर गया है और एक रिपोर्टर उस आदमी से पूछ रहा है कि आपका बेटा बाढ़ में डूब के मर गया, आपको कैसा लग रहा है। मतलब क्या भाई, क्या बोल रहे हो। मुझे वो चीज बहुत फनी लगी और मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा ही करते हैं कुछ। और दुनिया में तो नमूनों की कमी नहीं है, मेट्रो में जाओ, नमूनों के ऊपर नमूने मिल जाएंगे तुम्हें। तो नमूनों को ढूंढने के लिए मैं मेट्रो में जाता था और मेट्रो में जाके लोगों की बात सुनता था। तो एक दिन मैं मेट्रो में गया तो एक लड़का बात कर रहा है कि भाई मुझे शीला ने छोड़ दिया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, शीला मुझे छोड़ के चली गई। और दूसरी तरफ और एक लड़का बात कर रहा है कि भाई शीला मेरी जिंदगी में आ गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने मेरी जिंदगी में आके। भाई मतलब सही में मतलब मानना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं सब लोगों को ऑब्जर्व करता था और अपने कंटेंट में डालता था। और जब मैंने ऐसे वीडियोस बना के फेसबुक पर डाला तब दोस्तों ने बोला ये क्या कर रहा है, ये सब चलता नहीं है, ये सब बेकार है, क्या कर रहा है, क्या बेकार, पागल हो गया क्या कर रहा है, छोड़ दे ये सब नहीं चलता है मार्केट में। तू भी क्या शाहरुख खान बनने चला है, शाहरुख खान नहीं बन पाएगा तू। पर मैं उनकी बात नहीं सुनता था, पता नहीं क्या पागलपन था। और मुझे लगता है पागल ही जिंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं वीडियोस डालता रहा। तो मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि तू पेज बना, फेसबुक पर पेज बना और उस पर वीडियोस डाल। तो मैंने एक पेज बनाया और नाम रखा बीबी की वाइन्स इसलिए रखा था क्योंकि वेस्टर्न नाम था, वेस्टर्न में वाइन्स बहुत चल रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो रख लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश फील आएगी, तो मैंने इसलिए वाइन्स रख दिया, बीबी की वाइन्स। और उस पेज पे पहला वीडियो अपलोड किया और वीडियो का नाम था आई एम फीलिंग हॉर्नी। और उस वीडियो पर 15,000 व्यूज आ गए थे और सारे व्यूज पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में मेरा वीडियो वायरल हो गया था और उस दिन से मैं बहुत मोटिवेट हो गया। मेरे जोक्स पर लोग हंस रहे थे तो मैंने और ज्यादा वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मेरी वीडियोस चलने लगी, मुझे लोग जानने लगे। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि YouTube पर वीडियोस डाल के पैसा भी कमा सकते हैं। तो मैंने मेरे वीडियोस YouTube पर डाले और YouTube पर भी वीडियोस वायरल हो गए। तब मैं सारा दिन कमरे में बैठ के बस यही सब करने लगा। तो एक दिन पापा मुझसे बोलने लगे कि तू करता क्या है, हमसे ठीक से बात भी नहीं करता, कमरे में सिर्फ पड़ा रहता है, तू करता क्या है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि वो ये सब समझ नहीं पाएंगे। तो पापा ने बोला चल हमारे साथ घूमने चल, हम आज बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तू भी चल हमारे साथ। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैं उनके साथ एक रेस्टोरेंट में चला गया और उस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग गई, सब बेंचो चिल्ला रहे थे। मैं सोच रहा था ये हो क्या रहा है, मतलब इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, इतने लोग कैसे जानते हैं मुझे। सब पागल हो रखे थे, सब बेंचो कर रहे थे। और इसी वजह से पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को सिचुएशन शांत करना पड़ा। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ तो किया है जो इतने लोग मेरे लिए आ रहे हैं। और उस दिन पापा को भी पता चल गया कि बेटा कुछ गजब कर रहा है, जो भी कर रहा है पर गजब कर रहा है। फिर पापा ने आके मुझे घर पे पूछा कि तू करता क्या है, हमें भी दिखा। तो मैंने अपनी सबसे कम धार्मिक वाली वीडियो दिखाई उनको और उनको भी मेरे वीडियोस पसंद आए। और फिर क्या, मुझे कौन रोक सकता था। आगे बढ़ता गया और कब वो 15 लाइक्स 15 लाख तक चले गए, कब वो 2 कमेंट 2 लाख कमेंट तक चला गया और कब वो 10 सब्सक्राइबर 10 मिलियन तक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। आज मेरे पास सब कुछ है। आज कोई भी चीज खरीदने से पहले मुझे उसका प्राइस नहीं देखना पड़ता। पर आज भी मैं डरता हूँ,
कहीं तुम लोगों को खो ना दूं इसलिए डरता हूँ, कहीं मैं तुम्हें और पसंद ना हूँ इसलिए डरता हूँ। पर एक चीज है लाइफ में एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें खुशी और पैसे में से कोई एक चुनना पड़ेगा। तब तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे खुशी भी मिले और पैसे भी। अपना खुद का पहचान बनाना सीखो। जो सब कर रहे वो मत करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो। कुछ ऐसा करो जो कोई और ना कर पाए। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि अब लाइफ खत्म, अब इसमें कुछ नहीं रखा, तभी लाइफ की शुरुआत है। एक गम को लेके बैठे मत रहो। दर्द आएगा, खुशी आएगी और चली जाएगी, पर तुम्हारा सपना तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। उस सपने को सच करो, सच करके दिखाओ। 2 साल पहले मुझे भी पता नहीं था कि आज मैं यहाँ पर हूँगा, पर जिंदगी ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज तुम्हें भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो बस जो भी मिल रहा है वो करते जाओ। एक दिन तुम भी अपने सपनों को सच कर दोगे और उस दिन मिलेंगे दोस्त, इसी जगह इसी वक्त। आंखों में जीत की खुशी होगी, हाथों में मेहनत और पैरों में और चलने की ताकत। और उस दिन समझ जाना कि तुमने कर लिया, तुमने जी लिया अपनी जिंदगी। उस वक्त मौत का कोई डर नहीं होगा, दुख का कोई जगह नहीं होगा। मिलेंगे हम उस दिन इसी वक्त इसी जगह। जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें चुनना पड़ेगा, अपनों से मुंह मोड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा और भागना भी पड़ेगा। पर डरना मत, वही चुनना जो तुम चाहते हो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें चुनने का मौका बार बार नहीं देती। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी। अगर तुमको ये कहानी पसंद आई है तो जरूर से इसको लाइक करना। भुवन भाई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था, तुम लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताना। और अगर तुम मुझसे और बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। और अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबाओ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल में सच्चाई दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ इस कहानी की दुनिया में। तो ट्रूथ आर्मी तुमसे मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए #सच सही है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, शेयर भी कर देना। इतना शेयर करना कि भुवन भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो शेयर कर देना, ठीक है।